हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज को बेसबॉल का भी नाम दिया गया है, और बेसबॉल का नाम एज अ विजिटिंग नेशन ऐसा हो रहा है कि टेस्ट सीरीज एक तरीके से आप नाम पर दे रहे हो टूरिस्ट के, तो अपने आप में कुछ खास है। और बेसबॉल की झलक जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है दिखनी, ग्राउंड पर तो दिखेगी दिखेगी। अब देखते हैं क्या उनका अंदाज रहता है, किस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट क्या इंग्लैंड के बल्लेबाज खेलते हैं नहीं। लेकिन अब जो हम बात करें और जो आप देख भी रहे होंगे कि मजबूरी या एक्स फैक्टर, ऐसा क्या हुआ है और अक्षर पटेल से ये पूरा का पूरा कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्प्लिट में, तो इंग्लैंड ने जो है अपनी 11 अनाउंस कर दिया, और मेरे पीछे जो स्क्रीन पर आप खिलाड़ी देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा इनकी टेंशन क्यों बढ़ाएगा। रोहित शर्मा, आज की डेट में हम कहते हैं कि इंडिया के टेस्ट लाइनअप में नो डाउट विराट कोहली एक अच्छे फॉर्म में उन्होंने वापसी करी, बट टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि रोहित शर्मा ने, चाहे वो स्पिनिंग ट्रैक्स हो, चाहे वो इंग्लैंड के दौरे पर जब उन्होंने शतक लगाया था, तो बहुत ज्यादा अश्योरेंस आपको देते हैं। शुभमन गिल, इनके ऊपर ऑलरेडी थोड़े से सवाल हैं, नंबर 3 पर जब से शिफ्ट हुए उस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में रन आ नहीं रहे हैं। केएल राहुल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और श्रेयस अय्यर, साउथ अफ्रीका का दौरा उतना अच्छा नहीं गया है, भारत में रिकॉर्ड अच्छा है स्पिनर्स के अगेंस्ट। अब इन सब में से श्रेयस अय्यर इकलौते एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर भी कंफर्टेबल नजर आते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल आप देखेंगे, केएल राहुल का तो सबसे बुरा हाल है, क्योंकि आपको याद आएगा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी टेस्ट सीरीज, जहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमें पता है कि हमेशा बांग्लादेश में एक खतरे की घंटी बजाते हैं। तो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट इन बल्लेबाजों का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, और ऐसे में इंग्लैंड ने अपनी 11 में हो सकता है वो मजबूरी रही क्योंकि शोएब बशीर यहां पर नहीं थे, क्या पता ऑफ स्पिनर खिलाते, लेकिन ये जो अब इनके लाइनअप में आ गए हैं स्पिनर टॉम हार्टली, ये आप देख रहे हैं इंग्लैंड की 11 आपकी स्क्रीन पर। तो इंग्लैंड ने एक कॉल ली है, वो कॉल ये है कि हम सिर्फ एक ही पेसर खिलाएंगे, 3 हमारे स्पिनर रहेंगे, जिसमें जैक लीच और टॉम हार्टली। हालांकि दोनों का अंदाज डिफरेंट है, अक्षर पटेल से भी जो कनेक्शन है उस पर भी आएंगे, और मजबूरी, एक्स फैक्टर, तमाम चीजें जो हम बात कर रहे हैं उस पर भी आएंगे। और जो उनके एक और विकल्प हैं वो है रिहान अहमद। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पहली बार ही हो रहा है, हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया भी जब आई थी तो नेथन लायन, मैट कुनमन और टॉड मर्फी, ये तीनों खेले, जिसमें से नेथन लायन और टॉड मर्फी वो ऑफ स्पिनर्स थे, बट स्टाइल डिफरेंट था, और मैट कुनमन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इंडिया को तंग करते हैं लगातार। अजाज पटेल 10 विकेटें ले गए थे, मैट कुनमन का भी जिक्र है। और इसमें एडिट जो खतरा और है इंडिया के लिए, खतरा और है कि जो भी एक स्पिनर आता है, पर्टिकुलरली हमने देखा कि डेब्यू सीरीज में, नई सीरीज में कहीं ना कहीं वो एक स्पेल तो ऐसा डालता है कि जब आप बात करते हो कि भाई वाह ये क्या ही हो गया, उसके बाद करियर पाथ या ट्रेजेक्टरी कैसे रही है उन स्पिनर्स की, वो अलग अलग है। हमने देखें कि अलग अलग तरीके से उनके करियर्स रहे हैं। अब यहां पर है कि टॉम हार्टली को अब बात करते हैं कि जो इंक्लूजन उनका हुआ है, और अक्षर पटेल के साथ आप इमेज देख रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि थोड़े आइडेंटिकल बॉलर्स हैं। नो डाउट अक्षर के पास तजुर्बा ज्यादा है इन कंडीशंस का, तमाम चीजों का, यहां पर खेले वो लगातार हैं, लेकिन टॉम हार्टली भी 6 फुट 4 इंच के लेफ्ट आर्म स्पिनर जो लंबे हैं, तो वहां से हो गया। और थोड़ा सा राउंडिश इनका एक्शन देखेंगे आप, अक्षर पटेल की तरह आता है, उसी तरीके से थोड़ा सा क्रीज के वाइड जाकर बॉल भी डालते हैं, बट एक्यूरेसी अक्षर की तरह स्टंप्स को अटैक करना, और जो बेन स्टोक्स ने इनको लेकर बात कही है वो आपको दिखा देते हैं कि क्या है, जिसकी वजह से जो हम कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा एक खतरे की घंटी रहेगी भारत की टीम में। जो राइट हैंडर्स हैं, लेफ्ट हैंडर्स हमें पता है अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, और एक श्रेयस अय्यर का भी, श्रेयस अय्यर स्पिन को बेहतर खेलते हैं। उनका आपको अगर कोड दिखा दें कि किस तरीके से उन्होंने बात कही है, तो ये आप देखेंगे कि टॉम हार्टली के लिए बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी बल्लेबाजों को खेलते हुए, और नेचुरल वेरिएशन जो हम कहते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए बॉल टर्न होना तो ठीक है, बट जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल आर्म के साथ अंदर भी आता है तो वो दिक्कत देता है। और इंडिया में हमने देखा है कि अगेन जो इंग्लैंड को ही सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी अगेंस्ट अक्षर पटेल, कि जब वो टर्न के लिए खेल रहे थे बॉल सीधा आ रहा था, एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो जा रहे थे, और जब टर्न के लिए नहीं खेल रहे थे तो तब बॉल टर्न हो रहा था और एजेस ले रहा था, तो बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे में। तो बेन स्टोक्स ने भी वही पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया कि कैसे इंडिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, और यहां पर उनका कहना है कि भाई हम अपने आप को बेस्ट चांस देंगे और कंडीशंस को देखते हुए डिसीजन लेंगे, और यहां पर उन्होंने एक कॉल ले लिया है। तजुर्बा कम है, जैसे मैंने कहा कि रिहान अहमद एक ही टेस्ट मैच खेले, जैक लीच के मेरे ख्याल से 35 टेस्ट मैच हैं, टॉम हार्टली का डेब्यू होगा, तो मिलाकर आप देखोगे तो 36 टेस्ट मैच रहेंगे इस तिकड़ी के पास, जो कि एक्सपीरियंस वाइज कम है, और फिर भारत में एक्सपीरियंस देखोगे तो वो भी कम है। जैक लीच ने एक ही दौरा कर रखा है, और बहुत ज्यादा जैक लीच ने कह सकते हैं कि उस तरीके से हम उतना बड़ा करियर नहीं रहा कि हम बोल सकते हैं कि ऑल कंडीशन में, पर यह मौका है जैक लीच के साथ साथ टॉम हार्टली के पास भी। और शायद अगर होता कि शोएब बशीर हैं, मे भी आपको टॉम हार्टली ना दिखते, वेरिएशन के साथ शायद इंग्लैंड जाती कि एक ऑफ स्पिनर ले लो, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ले लो और एक रिस्ट स्पिनर ले लो, तो ये चीजें भी हैं दिलचस्प। और अब जो पंट या बेसबॉल की आपको झलक कैसे दिखने लग गई है, खेलना तो बाकी है, बट अटैकिंग अप्रोच और थोड़ा सा अलग सोचना।
अलग सोचने में यह है कि चाहे वो शोएब बशीर थे, चाहे वो टॉम हार्टली है, इनका फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं कि बड़ा शानदार रिकॉर्ड है, बट इनका अंदाज देखते हुए इनको पिक किया गया है। तो आपको दिखा देते हैं कि इनके आंकड़े किस तरीके से हैं। 20 मैचेस खेले, इसमें 40 विकेटें, इनकी बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स, एक ही फाइफर है, 52 रन देकर 5। एवरेज और स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे इनका तो आपको लगेगा कि बड़ा ही साधारण एक तरीके से इनका प्रदर्शन है। और शायद इंडिया के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आप बोलेंगे कि ऐसे स्पिनर्स आप शायद आप 10वें 11वें नंबर पर भी आप बोलोगे कि उस तरीके से भी वो नहीं आएंगे, बट यहां पर उन पर वो पंट लिया है और इंग्लैंड तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है। और मे बी क्योंकि इनको जो वाइड बॉल में भी देखा हुआ है, नई बॉल से भी गेंद डालते हैं, तो हो सकता है कि कल एक एंड से तो मार्कवुड हो जब भी इंडिया की इनिंग्स होती है और दूसरे एंड से आपको टॉम हार्टली नजर आए नई बॉल से ऑपरेट करते हुए। तो ये एक डिफरेंट कॉल ले लिया इंग्लैंड के सेटअप ने और भारतीय बल्लेबाजों के लिए, पर्टिकुलरली राइट हैंडर्स के लिए खतरे की घंटी रहेगी, क्योंकि ऑफ लेट आप देखोगे तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखेंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल ही रहा है। विराट कोहली नहीं है शुरुआती 2 मौकों में, तो द मोमेंट रोहित शर्मा की विकेट अगर चले जाती है जल्दी तो इंग्लैंड सोचेगा कि भाई अपॉर्चुनिटी है, कैश इन करो, और वहीं भारत थोड़ा सा दबाव में रहेगा। तो ऐसे में जरूरी है कि जो टॉप आपके 5 के अगर खिलाड़ी देखेंगे तो आप उसमें यशस्वी एक लेफ्ट हैंडर हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बट शुभमन गिल जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, केएल राहुल अब उन पर भरोसा करती है टीम मैनेजमेंट इतना, लेकिन सब कॉन्टेंट में उतना बेहतर नहीं किया। और श्रेयस अय्यर जो हम कहते हैं कि इंडिया में स्पिन खेलने वाले टॉप बल्लेबाजों में से एक आएंगे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा और देखेंगे किस तरीके से कॉन्टेस्ट चलता है। टॉम हार्टली क्या है, किस तरीके से उनकी एक सोच है इंग्लैंड की, ये आपको बताने की कोशिश करी। अब देखते हैं एक्स फैक्टर बनते हैं या फिर आप इस मैच के बाद ही बोलेंगे यार ये तो किनको खिला दिया, एक्सपीरियंस नहीं था, और ये वाकई में मजबूरी नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी और इसी तरीके से सारी खबरें आप तक लेकर आते रहेंगे। www.thesportstech.com हमारी वेबसाइट है और स्पोर्ट्स तक की ऐप है, वो भी डाउनलोड करें। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो पेज को जो है लाइक जरूर करें।